इंट्राडे चार्ज दिखाइएगा। 3.5% की मजबूती के बाद कुछ देर पहले लाल निशान में स्लिप हुआ, अभी भी फ्लैट ट्रेड करता हुआ। दरअसल जोमैटो के जो को फाउंडर हैं गौरव गुप्ता साहब, को फाउंडर थे और मेरे ख्याल से इस कंपनी के हेड ऑफ सप्लाई थे। तो जब जोमैटो का आईपीओ आया था तब इन्हीं से हमने चर्चा करी थी आईपीओ के समय, आपको याद होगा, नो योर कंपनी में। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने क्विट करा है। वो खबर आने के बाद अब उसकी क्लैरिटी आई नहीं अभी मेरे पास, क्या रीजन, क्यों वो इस्तीफा दिया गया है। लेकिन स्टॉक पे वो प्रेशर आपको नजर आएगा। 3.5% ऊपर वाला स्टॉक अब इस समय लाल निशान में स्लिप होता हुआ इस डेवलपमेंट पर। ठीक है, इस पर शायद कुछ देर में हर्षिता तैयारी कर रही हैं, जुड़ेंगी तो उनसे भी समझेंगे क्या अपडेट्स हैं उनके पास, क्या कलेक्ट किया है उन्होंने, क्यों गौरव गुप्ता साहब ने इस्तीफा दे दिया जो कि को फाउंडर थे, हेड ऑफ सप्लाई थे। जोमैटो प्रेशर में इन्फो एज, लेकिन अभी भी इसकी इन्फो एज की ये इन्वेस्टी कंपनी है, तो इन्फो एज तो खैर आज दोनों ही 3-3.5% ऊपर थे। तो इन्फो एज तो मेरे ख्याल से अभी भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। जोमैटो इस समय ऊपरी स्तरों से दबाव। चंद्रा श्रीकांत जो अच्छा, एक खबर हमारे पास आई थी मनी कंट्रोल से, उनकी एक्सक्लूसिव न्यूज पैक था, और जो उन्होंने खबर लेके आई चंद्रा, वो आपको अब आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। चंद्रा, ये को फाउंडर साहब गौरव गुप्ता साहब, इन्होंने क्यों क्विट कर दिया, क्यों इस्तीफा दे दिया अचानक? जी, हमें पता चला है कि उनके बीच और दीपिंदर गोयल के बीच, जो फाउंडर एंड सीईओ है, थिंग्स वर नॉट गोइंग टू वेल बिटवीन देम। और अगर आप गौरव गुप्ता को देखेंगे तो जो भी बिजनेस उन्होंने शुरू किया या एक्सपैंड किया वो सब बंद हो चुका है। जैसे कि हमने संडे को खबर फोड़ी मनी कंट्रोल में, उन्होंने ग्रोसरी डिलीवरी बंद कर दिया, उनका न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस भी बंद कर दिया, और ओवरसीज एक्सपेंशन जो भी गौरव गुप्ता कर रहे थे वो सब जोमैटो अभी बंद कर रहा है, क्योंकि वो बिजनेसेस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उतना मुनाफा नहीं हो रहा है। तो अभी जोमैटो का क्लीन अप ड्राइव चल रहा है, जहां की वो बस अपने कोर फूड डिलीवरी बिजनेस पर फोकस करना चाहते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये खबर जरूर इन्वेस्टर्स को एक कंसर्न होगी, क्योंकि आईपीओ के पहले अगर आप देखेंगे तो दीपिंदर गोयल बिल्कुल भी इन्वेस्टर्स से ना बात किए हैं, ना मीडिया से बात किए हैं। खाली गौरव गुप्ता जो कंपनी के फाउंडर है और अक्षांत गोयल जो कंपनी के सीएफओ है, खाली वो इन्वेस्टर्स और मीडिया से मिलते थे। तो अभी गौरव गुप्ता के एग्जिट के वजह से जरूर थोड़ा तो अनबन होगा ही, लेकिन हमें मतलब इंतजार करना पड़ेगा कि जोमैटो अब क्या करेगा। लेकिन हमें जो पता चला है सूत्रों से, अभी दीपिंदर गोयल और मोहित गुप्ता जो उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है, वो कंपनी चलाएंगे, उनको इम्पोर्टेंट रोल मिलेगा, और गौरव गुप्ता अभी एग्जिट करने वाले हैं। आपकी बात करते करते वो फ्लैट हो चुका स्टॉक अब 4-4.5% की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। तो जोमैटो जो आज सुबह 3.5% ऊपर था, इस समय 3.5% का दबाव, इस तरह का प्रेशर इस स्टॉक पे इस डेवलपमेंट के चलते बनता हुआ। हाँ, वो मनी कंट्रोल की खबर हमने भी चैनल पे बताई थी, वो न्यूट्रास्यूटिकल कारोबार, वो ग्रोसरी डिलीवरी का बिजनेस बंद करने की बात। पर चंद्रा, उसमें कहा गया था वही ग्रोफर्स में स्टेक लिया है तो जरूरत नहीं है। ये जो अब रीजिग करने की तैयारी, जो आप क्लीन अप ड्राइव शब्द का इस्तेमाल किया, क्या लग रहा है आपकी बातचीत से पेनफुल होने वाला है कंपनी के लिए क्या? देखिए, ग्रोफर्स का जो स्टेक है वो खाली 10% है जोमैटो का। ऐसा नहीं कि ग्रोफर्स उनका कंपनी है, उनको माइनॉरिटी स्टेक है 10%, और अभी तक उन्होंने बस 100 मिलियन का पैसा डाला हुआ है ग्रोफर्स में। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि वो ग्रोफर्स को कैसे यूज करेंगे। लेकिन अगर आप जोमैटो के राइवल स्विगी को देखेंगे तो इंस्टामार्ट उनका अपना बिजनेस है जो उन्होंने शुरू किया और स्केल अप किया। अब जोमैटो ने भी कोशिश किया कि ग्रोसरी डिलीवरी में कुछ करना है, इसीलिए उन्होंने एक मार्केट प्लेस मॉडल शुरू किया जुलाई में, लेकिन दो महीनों में ही उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वहां पे कस्टमर एक्सपीरियंस काफी पुअर था, ऑर्डर्स भी ठीक से फुलफिल नहीं हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने ग्रोसरी भी बंद कर दिया। तो अभी जो हमें लग रहा है, ये दीपिंदर गोयल और गौरव गुप्ता के बीच काफी डिफरेंसेस थे स्ट्रैटेजी में, इसीलिए गौरव गुप्ता एग्जिट कर चुके हैं।
और हमारे सूत्रों बता रहे थे कि ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि काफी समय से दोनों के बीच डिफरेंसेस थे। तो अगर इतने समय से डिफरेंसेस थे तो उन्होंने गौरव गुप्ता को आईपीओ के पहले कंपनी का फेस क्यों बनाया, उन्होंने इंटरव्यूज क्यों दिया, इस बातों में हमें अभी भी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि जरूर ये तो दिखता है कि कंपनी के टॉप लीडरशिप में अभी भी थोड़ा इंस्टेबिलिटी है। इंटरेस्टिंग। चंद्रा